बिटकॉइन, डोजीकॉइन और इथेरियम, इन क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, ये क्रिप्टो का हर निवेशक जानना चाहता है। भारत में भी पिछले एक साल में क्रिप्टो में निवेशकों का निवेश तेजी से बढ़ा है। अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध। अब माना जा रहा है कि कैबिनेट जल्द ही क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए विधेयक को मंजूरी दे सकती है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिलती है तो संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी लेन देन का वैध माध्यम नहीं होगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को बाजार में दूसरे एसेट के तरह खरीदा बेचा जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को देश में लेन देन के इस्तेमाल होने की मंजूरी नहीं दी जाएगी, लेकिन निवेशक इसमें निवेश के दौर पर पैसा लगा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो करेंसी के प्रति निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है और एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 1.5 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है। ये रकम 15,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। पिछले दिनों आरबीआई की ओर से ये भी संकेत मिले थे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी तेजी से काम कर रहा है। हो सकता है कि भारत जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दे। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले आरबीआई कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। मसलन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिटेल में किया जाए या होलसेल में, तकनीक सेंट्रलाइज्ड हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे खुद आरबीआई जारी करेगा या अलग अलग बैंक जारी करें। डिजिटल करेंसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, आईटी एक्ट में बदलाव करना होगा। ये वो पहलू हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी के अपने फायदे भी हैं। पहला, डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। दूसरा, डिजिटल करेंसी से ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन आसान होगा। तीसरा, डिजिटल करेंसी से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं। इसमें कनाडा, चीन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इसका मतलब साफ है कि डिजिटल जमाने में करेंसी भी डिजिटल होगी। आपकी और हमारी जेब में नोट नहीं होंगे, लेन देन डिजिटल करेंसी में ही होगा। लेकिन जो खबरें अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के तौर पर मान्यता मिलने की संभावना काफी कम है, लेकिन एक एसेट के तौर पर मंजूरी इसको मिल सकती है।